दरवाजा खुद ब खुद बंद हुआ और भीतर अंधेरे में किसी ने फुसफुसाया, तू आखिर आ ही गया। उस आवाज में न गुस्सा था न स्वागत, बस एक ठंडी पहचान थी, जैसे कोई बरसों से उसका इंतजार कर रहा हो। आरव के हाथ से टॉर्च लगभग छूट गई। बाहर तूफान गरज रहा था, लेकिन हवेली के अंदर हवा बिल्कुल स्थिर थी, इतनी स्थिर कि उसकी अपनी सांसों की आवाज भी उसे पराई लगने लगी। वह पल भर के लिए जड़ हो गया। उसने खुद को समझाया, ये सब उसका वहम है, पुराने मकानों में आवाजें गूंजती रहती हैं। मगर तभी उसके मोबाइल पर रिकॉर्डिंग अपने आप चालू हो गई और स्क्रीन पर एक अजीब सा नोटिफिकेशन चमका, लाइव 1 व्यूअर वॉचिंग। उसने तो लाइव शुरू ही नहीं किया था, और उससे भी ज्यादा डरावनी बात, उस एक दर्शक का नाम था मीरा अंडस्को 1996, वही नाम जो इस हवेली से जुड़ी 20 साल पुरानी रहस्यमयी मौत की कहानी में मिलता था। काली पहाड़ी की यह हवेली कभी मीरा नाम की एक औरत की थी। लोग कहते थे कि उसका पति अचानक गायब हो गया था और कुछ ही महीनों बाद मीरा की लाश इसी हवेली के आंगन में मिली थी, आंखें खुली हुई, होठों पर जमी अजीब सी मुस्कान और शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं। पुलिस ने इसे आत्महत्या कहा, गांव ने इसे प्रेत लीला। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा डरावनी थी वही कि मीरा की मौत के बाद हर साल उसी तारीख को ठीक 12:17 पर हवेली से एक औरत की चीख सुनाई देती थी। आज वही तारीख थी और घड़ी में वही समय। आरव ने हिम्मत जुटाकर कैमरा सामने किया। दोस्तों, शायद यहाँ कोई नेटवर्क गड़बड़ है, उसकी आवाज कांप रही थी, जबकि वह खुद को बहादुर दिखाने की कोशिश कर रहा था। तभी स्क्रीन पर कमेंट आया, ऊपर मत जाना। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तो अभी सीढ़ियों की तरफ बढ़ ही रहा था। उसे लगा कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने पलटकर देखा, कुछ नहीं, लेकिन दीवार पर टंगी एक पुरानी तस्वीर हिल रही थी, जैसे अभी अभी किसी ने उसे छुआ हो। तस्वीर में एक औरत थी, लाल साड़ी, बड़ी बड़ी आंखें और वही रहस्यमयी मुस्कान। तस्वीर के नीचे धूल में उभरे उंगलियों के ताज़ा निशान साफ दिखाई दे रहे थे। सीढ़ियों की ओर जाते हुए हर कदम भारी हो रहा था। लकड़ी की सीढ़ियां चरमराईं, जैसे किसी को उसके ऊपर चढ़ना पसंद न हो। ऊपर पहुंचते ही उसे एक लंबा गलियारा दिखा, जिसके अंत में एक दरवाजा आधा खुला था। अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही थी। ऊपर मत जाना, कमेंट फिर चमका। इस बार उसके साथ एक और मैसेज था, वह तुझे देख रही है। आरव का गला सूख गया। उसने कैमरा उस दरवाजे की ओर घुमाया। रोशनी अचानक बुझ गई। पूरा गलियारा गुप्त अंधेरे में डूब गया। अंधेरे में उसे कदमों की आहट सुनाई दी, धीरे धीरे घसीटते हुए, जैसे कोई नंगे पैर फर्श पर चल रहा हो। वह आवाज उसके पीछे से आ रही थी। उसने टॉर्च जलाने की कोशिश की, मगर वह काम नहीं कर रही थी। तभी किसी ने उसके कान के बिल्कुल पास फुसफुसाया, तू क्यों आया? उसकी रीढ़ में बर्फ सी ठंडक दौड़ गई। उसने घबराकर पीछे हाथ मारा, लेकिन हवा के सिवा कुछ नहीं था। उसी क्षण उसके मोबाइल की स्क्रीन खुद ब खुद कैमरा मोड से फ्रंट कैमरा पर स्विच हो गई। स्क्रीन पर उसका चेहरा था, पीला, डरा हुआ, और उसके पीछे एक धुंधली आकृति, लंबा बाल, झुका हुआ सिर और लाल साड़ी का पल्लू। आरव ने झटके से पलटकर देखा, पीछे कुछ नहीं, मगर स्क्रीन पर वह आकृति अब भी थी और धीरे धीरे उसके और करीब आ रही थी। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। तभी गलियारे के अंत वाला दरवाजा पूरी तरह खुल गया। अंदर से एक पुराना झूमर अपने आप जल उठा। कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी और उस पर कोई बैठा था, पीठ उसकी ओर। लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। कुर्सी धीरे धीरे घूमने लगी। मोबाइल पर फिर कमेंट आया, अब मत देख, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कुर्सी पूरी तरह घूम चुकी थी। वह चेहरा, वही तस्वीर वाली औरत, मगर इस बार उसकी आंखें काली थीं, पूरी तरह काली, बिना पुतलियों के। उसके होंठ हिले, तू लौट क्यों आया, आरव? आरव के दिल की धड़कन रुक सी गई। उसने कभी इस हवेली का नाम तक नहीं लिया था, फिर वह उसका नाम कैसे जानती थी? तभी उसे याद आया, उसकी नानी कभी काली पहाड़ी की बात करती थी और एक अधूरी कहानी सुनाकर चुप हो जाती थी। क्या उसका इस जगह से कोई पुराना रिश्ता था? अचानक कमरे की दीवारों पर खून जैसे लाल धब्बे उभरने लगे। हवा भारी हो गई, झूमर तेजी से हिलने लगा और उस औरत की गर्दन एक अजीब कोण पर झुक गई, मानो हड्डियां ही न हों। उसने मुस्कुरा कर कहा, तुझे सच जानना है। उसके शब्दों के साथ ही कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। बाहर गलियारे में कदमों की आवाजें तेज हो गईं, जैसे कई लोग एक साथ चल रहे हों। आरव चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज गले में अटक गई। मोबाइल की स्क्रीन पर आखिरी कमेंट उभरा, अब तू हमारा है। और उसी पल झूमर टूटकर नीचे गिर पड़ा। कमरे में गुप्त अंधेरा छा गया। सिर्फ एक धीमी सी हंसी गूंज रही थी, जो धीरे धीरे कई आवाजों में बदल गई। आरव की सांसें तेज हो रही थीं।
उसे लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो, बर्फ सा ठंडा मगर मजबूत। उसने आखिरी बार हिम्मत करके आंखें खोली और सामने वही चेहरा था, उसकी आंखों से कुछ इंच दूर। अगली सुबह गांव वालों ने हवेली के बाहर आरव की बाइक खड़ी देखी। गेट खुला था, अंदर सब कुछ सामान्य दिख रहा था, न टूटा झूमर न लाल धब्बे। बस आंगन के बीचों बीच धूल पर एक नया निशान था, 2 नंगे पैरों के गीले चिन्ह, जो हवेली के भीतर से बाहर की ओर नहीं बल्कि बाहर से भीतर की ओर जा रहे थे। और दीवार पर टंगी तस्वीर में अब 2 लोग थे, मीरा और उसके बगल में खड़ा एक युवक, जिसकी आंखें काली थीं और होठों पर वही रहस्यमयी मुस्कान। गांव में फिर उसी रात 12:17 पर चीख गूंजी, लेकिन इस बार वह आवाज किसी औरत की नहीं थी। वह एक युवक की थी, जो मदद के लिए पुकार रहा था, और धीरे धीरे उसकी आवाज भी हवेली की दीवारों में समा गई।